जादुई पत्थर। दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में समीर नामक युवक अपनी बहन प्रीति के साथ रहता था। एक दिन उसे एक अजीब सा पत्थर मिला जो बिल्कुल साधारण सा लगता था। पत्थर की चमक किसी रहस्यमयी चीज की तरह थी और उसे देखकर एक अजीब सी खींच महसूस हो रही थी। यह पत्थर किसी पुराने किताब से मिला था जो समीर को उसकी दादी ने दी थी जब वह छोटे थे। समीर ने इसे घर के एक कोने में रख दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय समीर और प्रीति दोनों ने महसूस किया कि घर के आसपास अजनबी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। एक रात जब समीर अकेला था, उसने वह पत्थर अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे अपनी आंखों के सामने घुमाया, उसके सामने अंधेरा छा गया और एक कटा फटा चेहरा उभरा। उस चेहरे ने समीर से कहा, तुमने मुझे जागृत किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। समीर डर से कांपते हुए पत्थर को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर जैसे उसकी हाथों से चिपक गया हो। वह घबराया हुआ अपनी बहन को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन जैसे ही प्रीति कमरे में आती है, वह पत्थर चमत्कारी रूप से गिरकर कमरे के एक कोने में रख जाता है। अगली सुबह समीर ने उस पत्थर को अपने पुरखों की तिजोरी में छिपा दिया और किसी को न बताने का निर्णय लिया। लेकिन अगले दिन उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक वापस लौट आई और उसने महसूस किया कि उसकी बहन अब धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आ रही है। पत्थर ने उसे अपनी शक्ति से बांध लिया था और वह अब किसी भी कीमत पर उस पर कब्जा करना चाहता था। समीर ने समझा कि वह पत्थर न केवल एक साधारण वस्तु है, बल्कि एक जादुई ताकत का खजाना है। क्या समीर अपनी बहन को बचा पाएगा? क्या वह जादुई पत्थर उसकी दुनिया को सदा के लिए बदलने वाला था? समीर के दिल में भय और दहशत का समंदर लहराने लगा। वह रात भर सो नहीं पाया और उसकी आंखों में लगातार वही अजीब सी चमक झलक रही थी। वह समझ चुका था कि वह पत्थर अब केवल एक अवशेष नहीं रह गया था, बल्कि वह किसी भूतिया शक्ति का प्रतीक बन चुका था, जो धीरे धीरे उसे और उसकी बहन को निगलने की कोशिश कर रहा था। प्रीति, जो पहले बेहद खुशमिजाज और हल्की फुल्की थी, अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसकी आंखों में भी वही रहस्यमयी चमक थी। वह अब अक्सर अपने आप से बातें करती और अजीब अजीब हरकतें करती दिखने लगी। समीर को डर था कि वह पूरी तरह से पत्थर के प्रभाव में आ चुकी है। समीर ने कई किताबों का अध्ययन किया और उसे पता चला कि यह पत्थर एक बहुत पुराने और शक्तिशाली आत्मा को जगाने की क्षमता रखता है, जो अब उसकी बहन की आत्मा को कैद कर चुका था। यही कारण था कि प्रीति का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। समीर ने निश्चय किया कि उसे इस पत्थर को नष्ट करना ही होगा, वरना यह न केवल उसकी बहन की जान ले लेगा, बल्कि उसकी पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। उसने उस तिजोरी का रुख किया जहां उसने पत्थर को छिपा दिया था। जब समीर ने तिजोरी खोली, तो वह पत्थर अचानक खुद ब खुद बाहर गिर पड़ा और समीर के पैरों में आ गया। इसके बाद एक सर्द हवा का झोंका आया और कमरे में अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पुराना गुस्से में भरकर बोल रहा हो। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उस आवाज ने कहा। तुमने मुझे अपनी आत्मा से जोड़ लिया है, अब मैं तुम्हारी दुनिया को छीन लूंगा। समीर ने घबराकर पत्थर को अपनी तिजोरी से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हवा में उड़ते हुए गिरा, अचानक प्रीति की चीख सुनाई दी। समीर मुड़ा और देखा कि प्रीति अपने कमरे में खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मुझे क्या किया समीर? अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। समीर समझ चुका था कि यह एक जादुई खेल नहीं था, बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी। उसने पत्थर को उठाया और अपनी बहन के पास जाकर उसे जोर से फेंका। एक तेज रोशनी के बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद समीर ने देखा कि प्रीति की आंखों से वह रहस्यमयी चमक खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह बेजान सी खड़ी थी, जैसे वह पत्थर के प्रभाव से बाहर आ चुकी हो। लेकिन समीर जानता था कि पत्थर का प्रभाव कहीं न कहीं अभी भी उनके आसपास है और वह कभी भी लौट सकता है। क्या समीर और प्रीति ने उस जादुई पत्थर से अपनी मुक्ति पा ली थी, या यह केवल एक और छलावा था? यह रहस्य अभी भी अधूरा था। ने सोचा था कि उसने प्रीति को बचा लिया है, लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी और उस रहस्यमयी पत्थर का भय अब भी उसके दिल में घर किए हुए था। एक दिन जब समीर ने देखा कि प्रीति एक अजीब सी स्थिति में थी, जैसे किसी चीज से बात कर रही हो, तो उसका दिल और भी ज्यादा डर गया। प्रीति ने बिना देखे कहा, वो वापस आएगा, मुझे फिर से ले जाएगा।
समीर ने उसे शांत किया, लेकिन प्रीति की बातें अब और भी डरावनी होती जा रही थीं। वह पत्थर का नाम बार बार ले रही थी, जैसे वह उसका हिस्सा बन चुका हो। समीर ने तुरंत उस पत्थर के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। वह एक पुराने विद्वान के पास गया, जो गांव से दूर एक सघन जंगल में रहता था और जो ऐसे अजीब घटनाओं के बारे में जानकारी रखता था। विद्वान ने उसे बताया कि यह पत्थर एक जादुई चमत्कारी वस्तु है, जिसे एक प्राचीन आत्मा के रूप में बदला गया था। वह आत्मा अपनी ऊर्जा से लोगों को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन उसे नष्ट करना आसान नहीं है। पत्थर के अंदर छिपी आत्मा की शक्ति बढ़ती रहती है, और अगर उसे समय पर नष्ट नहीं किया जाए तो वह पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले सकती है। तुम्हें इसे जलाना होगा, विद्वान ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, जलाते समय आत्मा की गुस्से से बचने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। अगर तुम सही समय पर मंत्र नहीं पढ़ते तो आत्मा तुम्हें भी निगल सकती है। समीर ने विद्वान से मंत्र सीखा और घर वापस लौटा। वह जानता था कि अब या तो वह इस आत्मा से मुक्त हो सकता था या फिर सब कुछ खो सकता था। घर लौटते ही समीर ने वह पत्थर ढूंढा, और जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। प्रीति फिर से उसी अजीब सी स्थिति में आ चुकी थी, और उसकी आंखों में वही घृणित चमक लौट आई थी। समीर ने घबराते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह मंत्र की अंतिम पंक्ति पर पहुंचा, पत्थर ने एक भयंकर आवाज निकाली। एक जोर की लहर समीर के शरीर को घेरने लगी, जैसे उसकी आत्मा को बाहर खींच लिया जा रहा हो। प्रीति चीखते हुए समीर के पास दौड़ी, लेकिन समीर ने पूरी ताकत से पत्थर को आग में फेंक दिया। पलक झपकते ही पत्थर जलकर राख हो गया। एक तेज लपट उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। समीर और प्रीति दोनों घबराए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। प्रीति की आंखों से उस डरावनी चमक गायब हो गई, और वह एक सामान्य इंसान की तरह सामने खड़ी थी। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में वह डर हमेशा के लिए रह गया था कि कहीं कोई और जादुई वस्तु उनकी जिंदगी में नहीं आ जाए। उस रात समीर ने अपने घर में हर चीज को फिर से सुरक्षित किया, लेकिन वह जानता था कि रहस्य कभी खत्म नहीं होते और कभी भी कोई नई चुनौती सामने आ सकती थी। क्या पत्थर नष्ट हो चुका था, या यह केवल एक नया अध्याय था जो अगले खतरे की शुरुआत थी? यही सवाल अब भी समीर के मन में गूंज रहा था।